बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS403 आज मेरी बर्थडे है, तो आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने बड़ी मुश्किल से रात के अब 1 बज रहे हैं वीडियो बनाई है, और आपने जब सेव करना तो काइंडली अपनी आईडी से सेव करें। और जो मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है वो आपने सारी नहीं करनी, आपने इनका ख्याल रखना है। ये बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। 12 ब्लैक, टाइम नंबर रोमन, आपने फ़ॉन्ट कोई इटैलिक, कोई बुलेट्स, कोई कलर नहीं करना। इस तस्वीर को सामने रखना है। मेरे ख्याल से जो मुझे थोड़ी सी समझ आई है वो ये है कि 1 कस्टमर है मैनी बुकिंग्स, तो कस्टमर का 1 to many रिलेशनशिप है, इसलिए इसकी फॉरेन की बनेगी। इसी तरह मैनेजर कंफर्म्स मैनी बुकिंग, तो मैनेजर इसके साथ जो है वो रिलेशनशिप होगा। इसी तरह एक कस्टमर का एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट टेबल में भी एक फॉरेन की होगी कस्टमर के रिलेटेड। 1 कस्टमर फिल मैनी एग्रीमेंट्स, तो मेरे ख्याल से फॉरेन कीज़ होंगी। मुझे सिर्फ उनके ऊपर है, बाकी कुछ जो मैं बता सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से क्यूरी कुछ ये होगी, क्रिएट टेबल बुकिंग और ब्रैकेट है बुकिंग आईडी, और जो बुकिंग आईडी जो एट्रीब्यूट है इंट नॉट नल प्राइमरी की, इसको यहीं पे प्राइमरी की बना दें। बुकिंग डेट और इसकी डाटा टाइप डेट रख दें। ड्राइवर ऑप्शन वार्चर, इसको 100 रख लें, 125 रख लें, 255 मेरा ख्याल इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो कस्ट आईडी मैंने रखा है कस्टमर आईडी, ये मैंने फॉरेन की बनाई है जो मुझे जिस पे डाउट है कि ये होनी चाहिए थी। कस्टमर आईडी वार्चर 30 फॉरेन की, क्योंकि उन्होंने बोला है एंड फॉरेन की इफ एनी, तो उसके अंदर उन्होंने बताना नहीं होता ERD के अंदर के फॉरेन की है। तो 1 to many रिलेशनशिप को देखते हुए हमने फॉरेन की को अंडरस्टैंड करना होता है, जो कि मैंने पिछली जो जितनी भी असाइनमेंट्स बनाई हैं स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग 2020, आप उसको जाके देख लें। तो मैंने वहाँ पे डेटाबेस से लेके सारी बनाई थी और उनमें मैंने फॉरेन कीज़ रखी थी। तो जो उन्होंने डायग्राम दी थी उसको देख के बनाना था। उन्होंने ये बता दिया था यहाँ पे कि ये कौन सा किसके साथ लिंक है। तो ये बाद में मैंने खुद, उन्होंने कहा था कि आपने खुद उसको देखना है और उसके अंदर खुद आपने प्राइमरी फॉरेन कीज़ मेंशन करनी है आप, जो कि मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए इसमें 2 फॉरेन की रखी हैं कि जो बुकिंग का टेबल है वो 2 टेबल्स के साथ लिंक है। तो मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा फिर, जो कि मुझे लगता है कि बुकिंग का टेबल 1 to many इसके साथ है, मैनेजर के साथ 1 to many है। तो मेरे ख्याल से मैं इन 2 फॉरेन कीज़ रखूँगा, मैंने हर हाल में रखनी है। कस्ट आईडी वार्चर 30 फॉरेन की, रेफरेंस कस्टमर टेबल का नाम है और जो उधर आईडी है। तो फॉरेन की और इधर जो है वो दोनों का नेम सेम होना चाहिए, डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो फॉरेन कीज़ मेरे ख्याल से इसमें होंगी। ये सेकंड टेबल है एग्रीमेंट का, इसमें सिर्फ एक ही उसके साथ लिंक हो रहा है। तो क्रिएट टेबल और फिर उसके अंदर एज आईडी या एग्रीमेंट आईडी जो भी है, अगर हम उसको देख लें कि उन्होंने क्या एट्रीब्यूट दिया हुआ, तो एग्री AGRE ये लिखना है, AGRE और A कैपिटल रखना है। कॉलम का नाम नहीं चेंज कर सकते। इंट नल प्राइमरी की इसको बना दिया है। ड्यूरेशन, फ्यूल, और इनको मैंने बोला है इनकी वैल्यूज बदल लीजिएगा। रेंट फी इंट में जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। रिटर्न डेट, कस्टमर आईडी को मैंने फॉरेन की बनाया है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डुप्लीकेशन को रोकने के लिए डिस्टिंक्ट यूज़ किया जाता है। एज, नेम, एड्रेस फ्रॉम ड्राइवर जो टेबल का बताया हुआ है। तो ये इतना सा आपका काम है, ये आपने येलो पेलो नहीं करना और आपने इसको बनाना है। फीडबैक डाटा टाइप चेंज करनी थी, तो मेरे ख्याल से इसका मॉडिफाई यूज़ करते हैं। आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा, इस क्यूरी को सर्च कर लें नेट पे और फिर देखिएगा। अलर्ट टेबल, फीडबैक, मॉडिफाई फीडबैक डिस्क्रिप्शन एंड द डाटा टाइप इज टेक्स्ट। नेक्स्ट वन आपने डाटा इंसर्ट करना था, तो इंसर्ट इनटू एग्रीमेंट जो टेबल बताया हुआ है, और एग्री आईडी, ड्यूरेशन, फ्यूल, रेंट फी, रेंट डेट और रिटर्न डेट, और फिर उसके लिहाज से मैंने वैल्यूज़ रख दी हैं उसके अंदर। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यही है कि यहाँ पे उसने इंसर्ट करने के लिए यही डाटा दिया है। हालांकि अगर फॉरेन की होती तो वो
उसकी भी वैल्यू उसे देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक है वन टू मैनी रिलेशनशिप में और फॉरेन की ना हो। तो जो डाटा दिया है मैंने उसके मुताबिक ये की है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जब फॉरेन की मांगी है तो मैंने वहाँ पे बनाई है। यहाँ पे जो डाटा दिया है उसके मुताबिक काम किया। नेक्स्ट वन डिलीट कॉलम करना है। डिलीट कॉलम का मतलब होता है अगर यहाँ पे ट्रंकेट होता तो हम कोई और क्वेरी मतलब सिर्फ फील्ड्स एम्प्टी करवानी होती। यहाँ पे ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉलम और फिर एक कॉलम का नाम और दूसरे का कॉलम का नाम लिख देंगे और जो टेबल का हुआ है वो लिख देंगे। अल्टर टेबल बुकिंग और ड्रॉप कॉलम और आगे जो कॉलम का नाम है, कॉलम्स के नाम कोशिश करें वो ही रखें। नेक्स्ट वन जो है वो हमने अपर केस करना था, सेलेक्ट अपर और कॉलम का नाम दे देंगे कामा और कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, ये मैंने ब्रैकेट इसलिए यूज़ की थी कि एंड कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैंने शायद मैंने कहा अपर इसको भी करना है तो मैंने इसके साथ भी लगाया था। फ्रॉम कस्टमर वेयर एजेस, जो उसने एजेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड एज इज लेस देन 60, तो ये इस तरह सादा सी एंड का भी लगा कर सकते हैं और बिटवीन वाली क्यूरी भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं। इन के अंदर लिख देंगे 30, 60, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन या फिर बिटवीन या फिर एंड की क्यूरी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन असेंडिंग ऑर्डर में करना था और साथ में हमने कंपैरिजन भी करना था। सेलेक्ट बुक डेट कॉमन ड्राइवर ऑप्शन फ्रॉम बुकिंग वेयर ड्राइवर ऑप्शन इज इक्वल टू यस और ऑर्डर बाय बैक डेट असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग होती तो फिर हम DESC रखते, DESCE, तो असेंडिंग के लिए ASC रखते हैं। ऑर्डर बाय करने से वो तरतीब में आ जाता है। और नेक्स्ट वन सम का ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। सेलेक्ट सम और रेंट फी, मिनिमम के लिए मिन, मैक्स और एवरेज के लिए AVG फ्रॉम जो टेबल बताया हुआ है एग्रीमेंट, तो उसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल, तो सेलेक्ट मैक्स टोटल अमाउंट कामा AVJ टोटल पेएबल और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी है फ्रॉम पेमेंट ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय पे स्टेटस करना कि ग्रुप बाय वो ग्रुप बना के दिखाएगा, तो ग्रुप बाय करना है इसको। और ये आपकी 10 की 10 क्यूरीज हो गई हैं। आई होप सो आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिएगा। और सॉरी 403 वालों के साथ, क्योंकि मैंने 2 असाइनमेंट पिछली नहीं बनाई और आज ये लास्ट डेट पे बना रहा हूँ ड्यू टू बिजी स्केड्यूल। और मेरी अपनी असाइनमेंट की लास्ट डेट है 15 फरवरी। थीसिस कर रहा हूँ B.Ed का, तो उसमें बिजी हूँ, स्कूल से छुट्टी ली है और फिर कर रहा हूँ। तो ये सारा जस्टिफिकेशन जो सिर्फ मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरे चैनल के पीछे पड़े हुए हैं कि लाजमी यही बनाएं, तो उनके लिए ये वीडियो है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।